नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र DK मित्तल आपका अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता महान महर्षि भृगु को नमस्कार करता हूं। इस संसार में ज्योतिष ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि भृगु बहुत ही महान ऋषि थे। उन जैसे महाज्ञानी महातपस्वी महर्षि भृगु को बारंबार नमस्कार। एक बार भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पैर से आघात किया, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात करने से क्रुद्ध हो गई और कहने लगी, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। इस पर महर्षि भृगु ने कहा, माते, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि आपको ब्राह्मणों के घर जाना ही पड़ेगा। दर्शकों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि ज्योतिष में खगोल, भूगोल और गणित 3 विषयों का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। आज मैं आपको सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव बताऊंगा। आप एक बड़ी फुटबॉल लीजिए और एक अंधेरे कमरे में जाकर उस फुटबॉल को 23.5 अक्षांश पर झुकाकर किसी चीज में टांग दीजिए और उस फुटबॉल के ऊपर एक पेंसिल टार्च जलाकर टांग दीजिए। ध्यान रखिएगा, कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अब उसे धीरे धीरे घुमाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। आप देखेंगे कि 23.5 अंश के अक्षांश पर झुकी हुई फुटबॉल पर जो टॉर्च की रोशनी है उसे आप सूर्य समझिए और वो उसके बिल्कुल ऊपर तो तेज किरणें पड़ रही हैं, लेकिन सिरों पर बहुत कम किरणें पहुंच रही हैं। वो जो 2 सिरे फुटबॉल के हैं उन्हें आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मानिए। उनके ऊपर आप पेंसिल से क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, जिनसे आपको पता रहे कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं पृथ्वी के। आप देखेंगे कि जो रोशनी है वो फुटबॉल के नीचे बिल्कुल नहीं पड़ रही है और जो उत्तरी और दक्षिणी कोने हैं वहाँ पर भी बहुत कम रोशनी आ रही है। इससे ये साबित होता है कि सूर्य की रोशनी पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती, यानी कि सूर्य की किरणों का प्रभाव पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कोण से पड़ता है। इसी कारण पूरी पृथ्वी पर दिन रात और सर्दी गर्मी का मौसम होता है। अब चंद्रमा की किरणों का प्रभाव, आप समुद्र के ज्वार भाटा सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे जो मित्र समुद्र के नजदीक रहते हैं वो तो देखते ही हैं कि पूर्णिमा के समय समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है।
जो चंद्रमा की किरणों का ही प्रभाव है। इसी प्रकार 9 ग्रह हमारी पूरी पृथ्वी पर, हमारे पूरे मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जब तक हम 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की किरणों का अध्ययन करना और उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हम ज्योतिष विद्या को नहीं समझ सकते। शुक्रिया दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।